मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आइंस्टीन क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में फिर से एक नई इंफॉर्मेशन लेकर, एक नया टॉपिक लेकर, एक नए क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में मैं फिर से आ चुका हूं। और हमारा यह जो पठन पाठन का कार्य है, यह लगातार और कंटिन्यू चलता रहेगा। हम आप लोगों के बीच में सदैव ही एक न्यू टॉपिक लेकर के प्रेजेंट होते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, जिससे चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और हम चीजों को एकदम माइनॉरिटीफुल थिंग्स से बताने का प्रयास करते हैं। एकदम बेसिक टू यानी जीरो टू हीरो लेवल। हमारा जो यह कॉन्सेप्ट है कि एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा, तो हम एक भी बच्चा नहीं छूटने देंगे। हम सब तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, हम सबको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी सारी चीजें सब तक पहुंचे। यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वह बेहतर से बेहतर मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों को कोरिलेट करके समझाऊंगा। तो आज हम आप लोगों के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताएंगे, उसके बारे में जिक्र करेंगे, तो वहां मैं चीजों को समझाऊंगा। और मैं आज आप लोगों को सिंस और जो फॉर का यूज है टेंस में कैसे किया जाता है, मैं उस चीजों को समझाऊंगा। और यह जो सिंस और फॉर का यूज है, पिछले में जो सीपीएस आया हुआ था उसका क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी में क्वेश्चन आए हुए थे। इवन आपके सीटेट टेट में भी क्वेश्चन आते हैं सिंस और फॉर से। तो आप लोग टॉपिक पे कंसंट्रेट होके देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं जहन में एक हिंदी चलता रहता है, तो आज हम उस चीजों को हिंदी से कोरिलेट करके चलेंगे। अब आज मैं उसको हिंदी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जरा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले इसके अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ लीजिए क्या होता है। दिस टेंस डिनोट्स ऑन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट इनटू द प्रेजेंट, यानी यह जो एक्शन होता है वह पास्ट से चल रहा होता है और फ्यूचर में सॉरी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होता है। जैसा कि मैं आपको एक बार बताने का प्रयास करता हूं, हम एक घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। अब हम चीजों को यहां से जोड़ने का प्रयास करेंगे, समझने का मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी प्रयास करेंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, पहली बात तो परफेक्ट, दूसरी बात कंटिन्यूअस। अब यह जो हमारा एक घंटे है, यह हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? यह हमारा परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? परफेक्ट को। अब पढ़ रहे हैं यानी टेंस पढ़ रहे हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो यानी कि यह हमारा इन दो चीजों से मिलकर के क्या हुआ है? बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे
तो यह हमारा काम पास्ट से चल रहा होता है और फ्यूचर में चल रहा होता है। अच्छा, अब हम इन चीजों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा कि हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने क्लास स्टार्ट किया है, तो मैं एक एज्यूम करता हूं कि हम लोग, मान लीजिए क्लास हम लोगों की काफी लंबी चले या बड़ी रहे, तो हम इसको आपको एक टाइमलाइन से हम ड्रॉ करके चीजों को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जरा समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि सपोज दैट हम लोगों ने 1 घंटे पहले पढ़ने स्टार्ट किया। सपोज दैट हम लोगों ने 2 PM से स्टार्ट किया, ठीक, 2 PM से हमने स्टार्ट किया। अब अगर हम करंट टाइम की बात करें तो सपोज दैट मान ले रहे हैं हमारा करंट टाइम क्या हो रहा है, 3 PM हो रहा है। समझने का प्रयास करेंगे। हमने 2 PM से स्टार्ट किया, करंट टाइम हमारा टाइम क्या हो रहा है, 3 PM हो रहा है। तो अब यह जो समय है 2 PM से 3 PM का, तो यह तो हमारा क्या हो गया। अब हम करंट की बात कर रहे हैं, यहां से यहां का समय क्या हो गया हमारा, पास्ट का हुआ। जो 2 PM से 3 PM का था, ये क्या था, पास्ट हुआ। अब हम कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, इट मींस दैट हमारा जो ये काम होगा वह चल रहा है। वह काम हमारा क्या हो रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारा काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो यह जो 2 घंटे से 3 घंटे के बीच का यह जो टाइम स्पेस हुआ, यह हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट। अब हमारा काम स्टिल गोइंग ऑन, मतलब हमारा काम आगे भी चल रहा है। इसका मतलब हमारा काम जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह आगे भी चल रहा है। इसका मतलब इसके आगे भी चल रहा है। हमारा काम क्या होगा, इसके आगे भी चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट इनटू द प्रेजेंट। हमारा जो यह काम था, यह पास्ट से चल रहा था, यहां तक चल के आया। अब इसके आगे भी हम, भाई जैसे हम क्लास पढ़ा रहे हैं, तो अब हम क्लास को आगे भी लेके चलेंगे। इसका मतलब कि हमारा जो काम है वह कंटिन्यू चल रहा है, आगे चल रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा यह जो काम है वह आगे चल रहा है। और यह चीजें हमको क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि हमारा काम भी क्या होगा, आगे चलेगा। अच्छा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि यह जो परफेक्ट है, यह हमारा जो परफेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह परफेक्ट 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, यह परफेक्ट 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीजें क्या होगी, जो फर्स्ट थिंग होगी वह तो यह है कि 2 से 3 के बीच का जो हमारा काम था, यानी कि 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच के इनके बीच का जो काम था वह क्या हो चुका है, पहला पॉइंट वह तो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो हमारा काम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जो यह काम 2 से 3 के बीच में हुआ है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। यानी कि जो हमने पीछे काम किया है उसमें हम कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ठीक है, ठीक। अब इसमें हम कोई इंप्रूवमेंट, इस काम में हमारा ये जो काम हुआ है, यानी जो यह 2 से 3 के बीच का काम हुआ है, इस काम में हम कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब रही बात तीसरे की, तो इसके बीच में जो काम हुआ है, इसके बीच में जो तीसरा, मतलब इन 2 से 3 के बीच का हमारा जो काम हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके जो इफेक्ट हैं, यानी कि जो उसके प्रभाव हुए हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा,
तीन चीजें ध्यान रखेंगे कि यह जो हमारा ड्यूरेशन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करेंगे। यह जो ड्यूरेशन रहा है 2 से 3 के बीच का, यानी कि जो हमारा समय रहा है उसमें तीन चीजें होंगी। पहला क्या होगा कि वह काम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड पॉइंट, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इस समय में जो इस समय में काम हुआ है उस काम में हम चाह करके भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक, अब अगर तीसरी बात करें तो इसके बीच में जो काम हुआ है उस काम के इफेक्ट को, यानी जो हमारा इफेक्ट हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं या फेल कर सकते हैं। कि आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब यहां पर ये बातें तो हमने समझ ली कि यानी कि जो हमारा ये जो समय था 2 से 3 के बीच का समय था। जो 2 से 3 के बीच का समय था वो यानी कि जो हमारा परफेक्ट में था, परफेक्ट में तीन चीजें थी। हमारा काम कंप्लीट हुआ तो उसमें उसके काम के जो हमने काम किया था उसमें कोई हम इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, और उसमें जो इफेक्ट हुआ है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। अब तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि इसका जो पार्ट ऑफ एक्शन है, यानी कि इसके जो पार्ट ऑफ एक्शन है वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और रेस्ट के बचे हुए जो है वो क्या है, चल रहे हैं। ठीक है, जो कुछ काम तो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और कुछ काम हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ अभी गोइंग ऑन है, यानी कंटिन्यू चल रहे हैं। यानी कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाना बंद तो नहीं किया है ना, तो हमारा काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब आगे बात यहां पर एक शब्द की आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, से। यानी कि हमारा यह जो से है, अब इसी से के लिए देखें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। अब अगर हम बात से की करें, क्या करें, इस बात हमको से के लिए से करें तो हम इसमें दो चीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर प्लस उसके साथ हमारा क्या रहेगा, सिंस ऑफ फॉर यूज करेंगे, उसके साथ हमारा क्या होगा, टाइम। क्या होगा, टाइम। अब ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जो टाइम होता है, इस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस टाइम को रिप्रेजेंट करने हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, वह जो टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, या तो उसको किसी हम वर्ड के रूप में, या तो किसी सेंटेंस के रूप में, या फ्रेज के रूप में। ठीक है, यानी इस टाइम को हम इन किन्हीं तीनों के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बात फिर से समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो हम कहीं ना कहीं हम लोगों के जहन में जो हिंदी शब्द चलती है, आज हमने उस हिंदी शब्द को जोड़ने का प्रयास किया। इस टेंस में हम उसको जोड़ करके बताने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, हमको बेहतर चीजें तब समझना है तो हम क्या करेंगे, टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हम अगर टाइम लाइन ड्रॉ करके हम देखेंगे तो चीजें हमारे बेहतर समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का जो काम था, मैंने टाइम लाइन बताया ना कि ये काम सपोज माना हम लोग 2 बजे चल रहे हैं, तो अभी करेक्ट टाइम हमारा क्या हो रहा है, मान लो 3 बजे है, हमारा काम क्या हो रहा है, 3 बजे है। तो यानी यह जो 2 से 3 के बीच का काम है, यह हमारा पास्ट होगा, यह हमारा परफेक्ट हुआ, यानी कि हमारा पहले का काम हुआ है, यह हमारा क्या हुआ, पहले का काम है। तो अब इस काम को हम, इस बीते हुए काम को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, यानी इस बीते हुए समय में 3 चीजें हो सकती है। पहला क्या, पहला तो हमारा जो काम होगा वह कंप्लीट होगा। क्या होगा, हमारा जो काम होगा वह कंप्लीट होगा। दूसरी बात, उस वर्क में नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, उस वर्क में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तीसरी बात कि इसके ड्यूरेशन में जो काम हुआ, उसके जो इफेक्ट हैं वो देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। तो ये तो बात थी हमारे परफेक्ट की। अब हम बात करते हैं आगे बात जो कंटिन्यूअस है। भाई हमारा काम स्टिल गोइंग ऑन, मतलब लगातार चल भी रहा है, अभी काम हमारा बंद नहीं हुआ। इट मींस दैट मैं अभी पढ़ाना बंद नहीं किया हूं, हमारा जो पढ़ाने का सिलसिला है वह चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो अब इसमें एक बात और आती है, भाई ये तो हमारा कंटिन्यूअस हो गया, ये हमारा परफेक्ट हो गया। परफेक्ट को हमने आपको बता दिया कि 3 चीजों में। अब कंटिन्यू, हमारा जो कंटिन्यूअस है, हमारा वर्क क्या है, स्टिल चल रहा है, अभी हमारा काम हो रहा है।
अभी काम मेरा बंद नहीं हुआ है। तो अब इसमें एक बात और आती है, से किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। किस से किसको रिप्रेजेंट करता है? इसी से के द्वारा हम से को हम सिंस या फॉर में बताएंगे। उसके साथ एक चीज और जुड़ा होता है, क्या होता है? क्या होता है? टाइम। अब किसी भी समय को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वह समय या तो कोई वर्ड से, या तो कोई सेंटेंस होगा, या तो कोई फ्रेज होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार चीजों को फिर से फटाफट देख लीजिए। तो हम अब आगे आप लोगों को ले चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम आपको सिंस और फॉर का जो यूज है, उस सिंस और फॉर के यूज को एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझा देंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके मतलब दिमाग में बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। तो एक बार आप चीजों को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे लेके चलने का प्रयास करता हूं और वहां पर मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और यह आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। प्लीज टेक अटेंशन। एक बार चीजों को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे लेके चलता हूं। चलिए बच्चों, देखिए, अब हम आपके अफर्मेटिव रूल को बता देते हैं। अफर्मेटिव रूल के बाद यूज आपका सिंस और जो फॉर है, उस सिंस और फॉर के करेक्ट यूज को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अफर्मेटिव सब सेंटेंस में हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब हैज और हैव का जो फंडा होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन। ठीक, आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो आगे सारी चीजें अब हम देखने का प्रयास करते हैं। करेक्ट यूसेज, यहां ध्यान रखें, करेक्ट यूसेज ऑफ सिंस फॉर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात किसकी करेंगे? सिंस की करेंगे। किसकी करेंगे? तो जो सिंस का यूज होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम किन किन चीजों को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमको वह पता चलेगा कि यह पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा बच्चों, वह क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम। पहला देखेंगे, पहला क्या होगा हमारा? स्पेसिफिक टाइम। अब अगर हम अपने स्पेसिफिक टाइम की बात करें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात अपने स्पेसिफिक टाइम की बात करें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं स्पेसिफिक टाइम में। स्पेसिफिक टाइम में आपका आ सकता है डेट। क्या आ सकता है? डेट, डे, ईयर, मंथ। ठीक है, तो डेट, डे, ईयर, मंथ। हाँ, ठीक है। अब आपका और एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है? जिससे आपका क्या हो गया? सीजन हो गया। क्या हो गया आपका? सीजन, सीजन हो गया। ये सब चीजें हमारी क्या आती हैं? ये सब सारी चीजें हमारी क्या आती हैं? स्पेसिफिक टाइम में। क्या आती है हमारी? स्पेसिफिक टाइम में आती है। और जैसे आपका वेदर भी हो गया, ETC, ये सारी चीजें हमारी क्या आती हैं? ये सभी चीजें हमारी स्पेसिफिक टाइम के, ये सभी चीजें हमारी स्पेसिफिक टाइम के अंतर्गत आती हैं। और जैसे कुछ चीजें और होती हैं, जैसे अगर व्यक्तिगत अगर किसी हम डेट के अगर जैसे हमने मेंशन किया है डेट, डे मेंशन किया है, अगर हम डे की बात करें, तो अगर हम डे मतलब अगर हम डे की बात करें, तो जिससे हमारा क्या हो गया? सिंस मंडे। ठीक है, सिंस 1947। तो यह हमारा क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम होगा। अब अगर हम बात
स्पेसिफिक टाइम हो गया, ये हमारा था स्पेसिफिक टाइम। अब हम आगे बात करते हैं आपका पार्ट्स ऑफ डे। जो सेकंड पार्ट हमारा होगा वो पार्ट्स ऑफ डे। क्या होगा? पार्ट्स ऑफ डे। अब पार्ट्स ऑफ का डे का मतलब क्या हो गया? जिससे हमारा क्या हो गया? सिंस मॉर्निंग। क्या हो गया? सिंस मॉर्निंग। सिंस इवनिंग। ठीक है, तो यह हमारे क्या आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यह सारी चीजें हमारी पार्ट ऑफ डे के अकॉर्डिंग में आती हैं। अब अगला हम बात करते हैं आप बच्चों स्टेज ऑफ लाइफ। क्या होगा हमारा? स्टेज ऑफ लाइफ। पॉइंट हमारा थर्ड क्या होगा? स्टेज ऑफ लाइफ। अगर हम बात अपने स्टेज ऑफ लाइफ की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टेज ऑफ लाइफ में आपका क्या आता है? जैसे आपका क्या हो गया? सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमारी क्या आ जाएंगी? ये हमारी आ जाएंगी इस लाइफ का एक स्टेज हमारा क्या हो जाएगा? यह सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? लाइफ का एक स्टेज हो जाएंगी। क्या? जैसे कि सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड। ठीक है, तो यह चीजें हमारी क्या आती है? स्टेज ऑफ लाइफ। ध्यान रखेंगे अगर हम बात करेक्ट यूजेज ऑफ सिंस और फॉर की बात करें तो हम सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। हम सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम में हमारा क्या क्या आता है? डेट हो गई, कोई एक तारीख हो गई, कोई विशेष दिन हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, सीजन हो गया। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपके, अगर हम बात करें तो आपका 1947 डेट, डे, ईयर। ठीक है, तो डेट, डे, ईयर, मंथ, सीजन। भाई सिंस मंडे, मंडे का क्या हो गया? हमारा एक पर्टिकुलर डेट हो गया। 1947 एक हमारी डेट हो गई। अब अगला जो पार्ट होगा हमारा पार्ट ऑफ डे। पार्ट्स ऑफ डे। डे के जो पार्ट होते हैं वह भी एक स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है स्टेज ऑफ लाइफ, जो हमारे लाइफ के स्टेज होते हैं, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड, ये सब ईटीसी, ये सब हमारे क्या है? लाइफ के स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम चीजों को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका जैसे हमारा क्या हो गया? कोई इवेंट हो गया। क्या हो गया? जैसे हमारा कोई इवेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे सिंस होली, सिंस आपका होली, सिंस दीपावली। तो यह हमारा क्या होगा बच्चों? यह हमारा क्या हो जाता है? एक इवेंट हो जाता है, एक हमारा क्या हो जाता है? ओकेजन हो जाता है। जैसे और एक चीज आप देखने का प्रयास करेंगे, सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस वेडिंग। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया बच्चों? तमाम चीजें हैं, हम तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंस होली, सिंस वेडिंग। ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यह जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिंस का यूज हो रहा है वह हमने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताया। क्या बताया? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताया। ध्यान रखेंगे सिंस का यूज इन्हीं चार टॉपिक्स पे डिपेंड करता है।
ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जो सिंस का यूज होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। वह स्पेसिफिक टाइम आपका डेट हो सकता है, कोई डे हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, कोई सीजन हो सकता है। जैसे आपका सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस 1947 हो गया, ये सब क्या है हमारे मॉर्निंग हमारा एक डेज है, 1947 हमारा एक डेट है। अब अगला पॉइंट हमारा पार्ट्स ऑफ डे। जो पार्ट्स ऑफ डे होता है वह भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखेंगे इसे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस इवनिंग। अब अगला पॉइंट है हमारा स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ जो होता है वह भी पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। अब अगला पॉइंट है मेरा इवेंट या कोई ओकेजन, ठीक है, इवेंट। ध्यान रखेंगे ये इस इवेंट को ई खींच के बोलेंगे और इसको हम क्या एकदम बिना से थोड़े से बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इवेंट जिसे आपका सिंस होली, सिंस वेडिंग, ठीक है। कि आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। एक बार आप चीजों को देख लीजिए, फिर हम चीजों को अब आगे लेकर चलने का प्रयास करते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ फॉर, हम फॉर का यूज कहां कहां करते हैं हम उनको बताने का प्रयास करेंगे। प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अब थोड़ा सा आगे देखने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने यूज ऑफ सिंस का बताया, वहां पर मैंने आपको 4 चीजों में यूज ऑफ सिंस का बताया है। आपका ध्यान रखेंगे, उन सभी चीजों को बखूबी ढंग से याद रखेंगे, क्योंकि मैं जस्ट इसके बाद एक्सरसाइज देने वाला हूं। अब मैं नेक्स्ट, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में अपनी उस एक्सरसाइज का पहले सोल्यूशन कराऊंगा, फिर से मैं एक्सरसाइज दूंगा, फिर से मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा। तो मैं चीजों को कराते चलूंगा, समझाते चलूंगा, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप बखूबी ढंग से समझ सके। मैं जब जो एक्सरसाइज दूंगा, मैं जिसकी सोल्यूशन दूंगा, जब मैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन दूंगा विथ रीजन बताऊंगा, विथ रीजन समझाऊंगा आपको। चीजों को समझने का प्रयास करें, बेहतर तरीके से आपके समझ में आएंगे। चलिए देखिए, हम फॉर का यूज किसके करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लंबे समय के लिए, ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम का जो पहला हमारा क्या है? इंडेफिनिट स्पैन। क्या है? इंडेफिनिट स्पैन। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका इंडेफिनिट स्पैन होता है, इंडेफिनिट स्पैन हम उससे कहते हैं जब हमको यह पता नहीं होता है कि हमारा काम कब स्टार्ट हुआ और कब फिनिश हुआ, तो उस टाइम को हम इंडेफिनिट स्पैन कहते हैं। फिर से समझेंगे, जब हमको यह पता नहीं होता है कि हमारा काम कब स्टार्ट हुआ और कब फिनिश हुआ, इस ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इंडेफिनिट स्पैन कहेंगे। जैसा फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज नॉट क्लियर दैट when our work has started and when our work will be finished. There is not clear that when our work will be our work started and when will be finished. There is no confirm. So समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा काम कब स्टार्ट हुआ और कब फिनिश हुआ। जब यह पता नहीं होता है, ऐसे ड्यूरेशन को हम इंडेफिनिट स्पैन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, चीजें नई है, बेहतर तरीके की है, समझ में आएगा। यह चीजें जल्दी आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो देखते रहिए, समझते रहिए। हम आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम आपको बेहतर चीजें देने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब अगला पार्ट है आपका न्यूमरल। क्या है हमारा? न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड दिया रहेगा। अब हम जहां न्यूमरल सब आ जाएगा, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वहां पे हम लोग यूज फॉर का करेंगे। जैसे अब यहां पे देखेंगे, टू हमारा क्या है? न्यूमरल है, हम फॉर का यूज कर रहे हैं ना। टू हमारा क्या है? न्यूमरल है। अब आर हमारा क्या है? टाइम वर्ड है ना। आर हमारा क्या है? टाइम वर्ड है, ठीक है। तो जब न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड दिया रहे, क्या दिया रहे? न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड दिया रहे, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। किसका? फॉर का,
ठीक। अब अगला पॉइंट है यूनिट कैलकुलेटेड टाइम। ठीक है, यूनिट में जब दिया है, जैसे आपका दिया है फॉर अ डिकेड, डिकेड का मतलब 10 साल, डिकेड का मतलब क्या होता है, फॉर डिकेड, डिकेड का मतलब 10 साल का। तो एक बार चीजों को आप देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूं जो आपको सॉल्व करना है, और मैं कल उसको विथ रीजन समझाऊंगा, फिर क्लास को कंटिन्यू करूंगा। प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप जैसा मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको चीजें समझाई है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेल्फ से फिलअप करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी नेक्स्ट डे में, तो सबसे पहले हम इन सभी को विथ रीजन, यहां पर ऐसा फील हुआ है, क्यों फील हुआ है, विथ रीजन मैं आपको बता करके फिर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। और आप जानते हैं लॉकडाउन की कंडीशन क्या है, चौथा लॉकडाउन फिर से बढ़ चुका है, जो 31 मई तक है आपका, तो यानी मई लास्ट तक है। तो अब जब आपका, अब इस ड्यूरेशन में जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करता हूं, यह मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं और आप लोगों को बेहतर चीज मिल सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। आज की क्लास यहीं एंड की जाती है। नेक्स्ट डे नई क्लास में आपके पास हम फिर से हाजिर होंगे, फिर से चीजों को आपको बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर नेक्स्ट डे।